Hello guys, welcome to my YouTube channel Sparvins Academy. Today we are going to start the first chapter of class 9 maths. The name of the chapter is Orienting Yourself, the use of coordinates. This is one of the most important chapter because after understanding this chapter, you would be able to solve some basic questions. Here we are not only going to cover the concepts of coordinate geometry, we are also going to cover the history behind this. So let's get started. So before we would discuss about what is coordinate geometry, let us first discuss what is coordinate system. Coordinate system is a grid that uses numbers to show the exact position of point or object. It means what? इसका मतलब क्या होता है देखो कि कोऑर्डिनेट एक सिस्टम है. फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. इट इज अ ग्रिड दैट यूजेस नंबर्स टू शो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पॉइंट और ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स अगर हमारे पास एक वर्ल्ड मैप है, उस वर्ल्ड मैप में अगर हमें किसी भी एक एग्जैक्ट लोकेशन को लोकेट करने के लिए जो ज्योमेट्री या जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमें चाहिए होता है, वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. Now, before we would begin about the what are the coordinate system or how it has been started, we should discuss about the origin of coordinate geometry. ये जो हमारा coordinate geometry है, ये कैसे करके start हुआ था? So the coordinate geometry has been started from a long back ago. बहुत साल पहले ये coordinate geometry जो है वो start हुआ था. So let's discuss about that. Grid based thinking has ancient roots in Bharat. So coordinate system is one of the grid based plan in mathematics. एक मैप बनाने के लिए, एक प्लान बनाने के लिए एक सिटी बनाया जा रहा है, एक घर बनाया जा रहा है, एक कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो उस कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो ग्रिड बनाया जाता है वही होता है ग्रिड बेस्ड थिंकिंग और एंशिएंट रूट्स इन इंडिया. नाउ if we will see what are its important, let us understand it. See, दिस इज द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो. यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जितना भी चीज़ें हैं वो प्लानिंग करके किया जाता है. प्लानिंग मतलब क्या है? मान लीजिए ये एक हमारा एक प्लानिंग है. यहाँ पर हम ऐसे करके कुछ ग्रिड बनाते हैं और इस ग्रिड के हिसाब से हम कोई ना कोई एक पोजीशन बनाते हैं. यही वो चीज़ है ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स. इस प्लानिंग के हिसाब से ही कोऑर्डिनेट का जन्म हुआ. तो ये जो कोऑर्डिनेट है कब स्टार्ट हुआ? इट हैज़ बीन स्टार्टेड फर्स्ट मेजर यूज सीन इन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन. ये जो हमारा सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो अर्लीस्ट सिटीज़ के टाइम था, उस टाइम में ये स्टार्ट हुआ था. ये जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है वो क्या है? सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज इंदस वैली सिविलाइजेशन. सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन को इंदस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट सिटीज वे आर बिल्ड इन सिस्टमेटिक ग्रिड पैटर्न. जितने भी सिटीज होते हैं वो सिटीज को एक ग्रिड पैटर्न में बनाया जाता है. ग्रिड पैटर्न मतलब कैसे करके बनाया जाता है? देखो, सपोज दिस इज वन ऑफ द बॉक्स. ओके, दिस इज वन ऑफ द बॉक्स. इन दिस बॉक्स grid has been made. These are the grids. These are the grid patterns. In these grid patterns lot of things are in the use. बहुत सारी चीज़ों का यूजेस है. यहाँ पर क्या किया जाता है? जितने भी सिटीज़ बनाए जाएंगे ये ग्रिड पैटर्न पे कौन कौन से जगह पर क्या क्या पोजीशन देना है, कैसे करके ये पॉइंट वाइज जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों लाइन का, कैसे करके पोजीशन लोकेट किया जाएगा, वो सब यहाँ पर डिस्कस होता है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट हाउ द स्ट्रीट्स आर मेड. जो भी स्ट्रीट होते थे वो नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के हिसाब से बनाया जाता था. कैसे? आज देख लेते हैं. सो द टॉप पार्ट इज नोन एज नॉर्थ एंड द अपोजिट ऑफ द इट इज नोन एज साउथ. उसके बाद यहाँ पर और एक ऐसे ड्रॉ करके इस तरफ दिया जाता है वेस्ट और इस तरफ दिया जाता है वेस्ट ईस्ट. तो इस हिसाब से एक कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ज्वाइन होता है जहाँ पर दो ठो जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करते हैं और इस इंटरसेक्शन में वो डायरेक्शन के हिसाब से कुछ स्ट्रीट्स बनाते हैं कि कौन से डायरेक्शन पर क्या क्या रहेगा. अगर कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम नहीं होता तो ये सब डिसाइड करना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता. नाउ वी नो अबाउट द
coordinating system, how it started, how it has originated. Now let us know about what are the contribution of mathematician in the coordinating system. ये जो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम हुआ इसमें मैथमेटिशियंस के क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे वो भी जानना बहुत 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 जरूरी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट मैथमेटिशियन. तो पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द बोधायन. व्हाट इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ बोधायन. ये जो इंसान है, ये जो मैथमेटिशियंस हैं, ये जन्म हुए थे 800 सीई में. आप लोग अभी मुझे पूछोगे कि मैथमेटिशियंस के कंट्रीब्यूशन का हमारे मैथ्स पर क्या रिलेशन है. देर इज अ ह्यूज रिलेशन ऑफ मैथमेटिशियन. देर इज अ ह्यूज रिलेशन इन रीडिंग अबाउट मैथमेटिशियंस. हाउ? सी, बौधायना लिव्ड अराउंड 800 सीई. जो बौधायना है वो 800 सीई में उनका जन्म हुआ था. उस टाइम में वो लिव किए थे. ही यूज्ड ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ lines in geometric construction. There are a lot of geometric constructions. So what did he use? In his ideas he used east west. जो east और west होता है, जो north और south होता है, इस टाइप का वो geometric idea यूज किए. He developed a huge mathematical concept. एक mathematical concept जो हर समय यूज होता है वो mathematical concept ये यूज की, जिस मैथमेटिकल का नाम हम पहले से जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम को ये पहले ये डेवलप किए थे. तो इसके लिए इस पाइथागोरस थ्योरम का नाम है, इसका ओरिजिनल नाम है पाइथागोरस. इसका ओरिजिनल नाम नहीं है. द ओरिजिनल नेम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज बोधायन पाइथागोरस थ्योरम. दिस थ्योरम इज द अर्ली फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम. जो भी पाइथागोरियन थ्योरम आज हम पढ़ रहे हैं वो मेनली द स्टार्टिंग नेम ऑफ Pythagorean theorem is Bodhayana Pythagorean theorem. His work laid the foundation of coordinate geometry. Coordinate geometry जो हम आज पढ़ेंगे उसका जो फाउंडेशन जो स्टार्ट किए थे, जो बिगिनिंग जो किए थे, वो बिगिनिंग हुआ था बौधायन से. ओके. Bodhayan's contributions were important in the development of ancient Indian mathematics. Ancient history के टाइम पर जितना भी मैथमेटिक्स फेमस था, this is due to the contribution of mathematician Bodhayana. Next, Ptolemy. Now, who is Ptolemy? Ptolemy is not the Indian mathematician. He is the Greek mathematician. He lived around 150 BCE. During 150 BCE, he was living around 150 BCE. 150 BCE के दौरान वो रह रहे थे. Okay. Ptolemy described the latitudes and longitudes of thousands of places. आप लोग लेटीट्यूड का मतलब जानते हो, लॉन्गिट्यूड का मतलब जानते हो, आपने ज्योग्राफी पर पढ़ा होगा. फिर भी मैं आपको ज्योग्राफी का एक आइडिया दे देता हूँ. ये रहता है हमारा अर्थ. दिस इज आवर अर्थ. इन द अर्थ देयर इज वन लाइन व्हिच रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन पर ऐसे कुछ लाइनिंग रहते हैं. ऐसे कुछ लाइनिंग को हम बोलते हैं लेटीट्यूड. दिस टाइप ऑफ लाइनिंग आर नोन एज लेटीट्यूड. फिर और एक ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ भी कुछ लाइन्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स. Okay, these latitudes and longitudes are combiningly used to locate the position of a map. मैप के अंदर कुछ लोकेशंस को अच्छे से जानने के लिए हम latitude longitude को पढ़ते हैं. So the first one who used latitudes and longitudes to locate thousands of places is the Ptolemy. Ptolemy है वो पहले इंसान थे जो latitude longitude को जानकर इसके बारे में थे. He included Ujjain. Ujjain means Ujjain. Ujjain in one of the places in our India. Ujjain was an important ancient Indian city known for astronomy and mathematics. Ujjain एक बहुत ही important place है हमारे इंडिया के. यहाँ पर हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में और मैथमेटिक्स के बारे में बहुत सारा पढ़े हैं. Okay. His geographical records contributed to the foundation of modern cartography. Cartography means what? Study of maps is known as cartography. वो जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन किए हैं उस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हमको बहुत सारा मॉडर्न कार्टोग्राफी के बारे में नॉलेज मिला. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट मैथमेटिशियन एंड व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन. हु डोंट नो आर्यभट्ट? एवरीवन नो अबाउट आर्यभट्ट. आर्यभट्ट के बारे में कौन नहीं जानते? ईच एंड एवरी वन नोज अबाउट आर्यभट्ट.
what is his contribution. He is the greatest mathematician. He is not only famous in our India, he is also famous in all over the world. So let us know what is his contributions in coordinate geometry. Aryabhatta lived around 499 CE. He actually lived around 499 CE. In Greek concept, we have one thing known as chords. He covered the chords with science. He named chord with science. The use of science made calculation much simpler and more accurate. When Greek mathematicians were using the chords, the calculation were becoming so much confused. We will read about chords in the circle chapter in detail. But one thing, whenever there will be chords, there will be some difficulty in the calculations. Whenever we are using science, there will be much more easier calculations. Aryabhatta mapped the many of the mathematicians uses cities, buildings, maps to give the idea of coordinate geometry or use of the coordinate system. But Aryabhatta is that person who used the coordinate system in our solar system. He took the celestial coordinates. He measured coordinate distance from ecliptic. He measured the path of sun in the sky. He greatly contributed to the development of trigonometry and astronomy. Trigonometry, one of the most important concept of mathematics. There we would be learning about the right angle triangle and the different relation of angle between a right angle triangle. ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही अच्छा, जो भी बच्चे 10th के बाद साइंस लेना चाहते हैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट होने वाला है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी जो जिन मैथमेटिशियन का कंट्रीब्यूशन है वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट's discoveries influence later Indian and world mathematics। ये जो आर्यभट्ट है, ये आर्यभट्ट का ही जो डिस्कवरी है यही इन्फ्लुएंस किया कि वो कैसे करके मैथमेटिक्स को, मतलब उनके ही जो भी काम वो किए थे, सेलेस्टियल बॉडीज का हो, ट्रिग्नोमेट्री में कंट्रीब्यूशन हो, जितना भी कंट्रीब्यूशन वो किए थे वो मेनली मैथमेटिक्स में बहुत सारे वर्ल्ड के मैथमेटिशियन को वो इंस्पायर किया। Now we have learned about different mathematicians. Now we are learning about a mathematician who has done a lot of things. A lot of things means whatever till now, whatever things we have learned from mathematician, this is a little bit. But now whatever we are going to study, this is one of the advanced things. He have done a lot of things in the contribution of mathematics. So let us know what he has done. Brahmagupta lived around 628 CE. 628 CE में ब्रह्मगुप्ता जन्म हुए थे। Okay. Now he also introduced negative numbers as algebraic entities. देखो वो क्या किए थे? He gave the concept of zero and negative numbers. वो क्या किए थे? हम लोग 1 2 3 4 ये सब जानते हैं, बहुत सारा बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जहां पर कि हमको ये पता चला कि एक चीज़ जो नहीं होता उसका भी कुछ वैल्यू रहना चाहिए। तो उसको हम क्या मेज़र करें? तो उसको हम जीरो बोल के मेज़र करते हैं। आप लोग समझ जाते हैं कि कुछ अगर नहीं है तो इसका मतलब जीरो है। तो वही जो आइडिया है वो आइडिया दे थे ब्रह्मगुप्त। ये जो ब्रह्मगुप्त थे, ब्रह्मगुप्त ही वही आइडिया दिए हैं। ओके, द नेगेटिव एक्सिस रिप्रेजेंट वैल्यूज लेस देन जीरो। और वही जो इंसान है वो बताए थे कि जितने भी नेगेटिव वैल्यूज, हम आजकल कुछ नेगेटिव वैल्यू पढ़ते हैं जैसे -1 -2 -3 -4, these all are the negative values. Okay, so the thing he told that there are also some numbers which is less than 0 and negative numbers are less than 0. Okay, in modern coordinate system he told that in coordination origin represents 0, or means this is our coordinating system. Okay, in this coordinating system these have some right in on the right side we have some values, on the left side we have some values, in the upper side we have some values, and in the lower side we have some values. Everything whatever will be start will be from 0. कुछ भी अगर स्टार्ट होता है तो वो जीरो से स्टार्ट होता है। यही भी कॉन्सेप्ट ब्रह्मगुप्ता ने दिए थे।
Without his contribution, 4 quadrant Cartesian plane would not have been possible. हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें 4 क्वाड्रेंट रहते हैं. कैसे कैसे क्वाड्रेंट रहते हैं हम आगे इसी चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं. Okay, just you know, in our coordinating system we have this type of thing where we have x-axis, y-axis, x prime, y prime. इसमें चार्ट को हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है 1 2 3 और 4. ये जो 4 क्वाड्रेंट सिस्टम हम आज पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू ब्रह्मगुप्ता. ओके, नाउ हिज मैथमेटिक्स आइडियाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस लेटर डेवलपमेंट्स इन वर्ल्ड मैथमेटिक्स. पूरे विश्व में, हमारा जो पूरा विश्व है इसमें भी हम जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू ब्रह्मगुप्ता. नेक्स्ट, as you know, whatever concept he has made, every concept influenced the world around us. It has been spread to different parts of the world. दुनिया के जितने भी बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे सबको ये चीज़ अच्छा लगा और उनसे ब्रह्मगुप्त से इंस्पायर होकर बहुत सारा चीज़ लोगों ने सीखे. तो उनका जो आइडिया था उसको भी तो कोई इंस्पायर होकर कुछ किया होगा, तो वो भी जान लेते हैं. ब्रह्मगुप्ता's mathematical work was translated into Arabic. ब्रह्मगुप्ता जो भी किए थी उस चीज को क्या किया गया था, ब्रह्मगुप्ता का जितना भी मैथमेटिकल वर्क था उसको अरबिक में ट्रांसलेट किया गया था. एंड द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट बिकेम नोन एज सिंध हिंद. जो भी चीज ट्रांसलेट किया गया था उसको सिंध हिंद बोल के नाम दिया गया. द उज्जैन मेरिडियन was introduced in Arabic geography with the name Arin. उज्जैन मेरिडियन इंट्रोड्यूस किया गया था अरबिक ज्योग्राफी में और ये जो अरबिक ज्योग्राफी है उसका नाम दिया गया एरिन. एरिन वॉज यूज्ड एज द जीरो लॉन्गिट्यूड रेफरेंस इन अर्ली. जीरो लॉन्गिट्यूड रेफरेंस मतलब क्या है, मतलब लॉन्गिट्यूड एक जीरो डिग्री बोल के उसका एक पोजीशन रहता है, 0 डिग्री बोल के एक पोजीशन रहता है, यहाँ से बाकी सब लॉन्गिट्यूड ऐसे ऐसे करके स्टार्ट होगा. ओके, तो एरिन जो है, एरिन को जीरो लॉन्गिट्यूड रेफरेंस बोल के माना गया. Arabic scholars, those who were learning Arabic, also began using negative numbers in their mathematical calculations. There was a time no one was using the negative numbers. After knowing about the Brahmagupta contribution and Brahmagupta discovery of negative numbers, जानने के बाद कि ब्रह्मगुप्ता नेगेटिव नंबर स्टार्ट किए हैं, उसके बाद वो भी धीरे धीरे जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उसको पढ़ना वो स्टार्ट कर दिए. Now, this developed helped in the growth of geography, astronomy, and coordinate system in Arab world. There was a time in Arab world no one have idea about the geography, astronomy, and coordinate system. So, after the contribution of Brahmagupta, after the introduction of different concepts by Brahmagupta, the Arab world would able to know the geography, astronomy, and coordinate system. Brahmagupta's ideas later influenced mathematics in many other civilizations. So in different civilization, in different generations, we remember him for his contributions. We got a lot of concept due to him. Now, after this, let us read about another. As we came through the Arab world, let us know about one of the Arabian mathematician. His name is Al-Biruni. The name of this mathematician is Al-Biruni. The influential Arab scholar Al-Biruni, he was around 1000 CE. He traveled to India. Every mathematician has 1% or 2%. There is little bit connection in India also. जितने भी मैथमेटिशियन हैं उनका थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन या थोड़ा थोड़ा भी कनेक्शन हमारे इंडिया के साथ है. अगर इंडिया के साथ उनका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता तो वो आज हम उनके बारे में जान ही नहीं पाते. ओके, सो ही ट्रैवल्ड टू इंडिया एंड ही स्टडीड सिद्धांतस एंड यूज्ड इंडियन ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेरियस सिटीज अक्रॉस एशिया. एशिया के डिफरेंट सिटीज में वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करने के लिए इंडियन लोग जो ट्रिग्नोमेट्री, जो आर्यभट्ट जो ट्रिग्नोमेट्री मेथड इंट्रोड्यूस किए थे, वो ट्रिग्नोमेट्री मेथड वो यूज करके कोऑर्डिनेट सिस्टम एशिया में किए. Al-Biruni was later preferred the astrolabe.
and he designed one instrument which is known as astrolabe, which is a handheld device which allowed different sailors to find their coordinates by looking at the stars. Stars को देखकर different जितने भी sailors हैं वो coordinates निकाल सकते हैं. Next, last but not the least, Omar Khayyam. Who is Omar Khayyam? Omar Khayyam है कौन? He was the person who lived around 1100 CE. He became an expert in the Indian decimal system. Okay, we all know about the Indian decimal system. Okay, in Indian decimal system, what happens? We know about the decimal, that is 0.1, 0.2, 1 by 10. These things we learn. Okay. He interpreted algebraic equations in terms of coordinates on a plane. वो क्या किए थे कि वो इंटरप्रेट किए थे algebraic equation in terms of coordinates on a plane. देखो एल्जेब्रा में हम एक्स वाई डिफरेंट लेटर्स के बारे में पढ़ते थे, तुम लोग जूनियर क्लास में उसके बारे में जाने होंगे. ओके, now what the Khayyam has to, he was the first mathematician to solve algebraic problems using geometry. हम क्या करते हैं, आप लोग 10th क्लास में उसके बारे में पढ़ोगे. We use geometry to solve algebra. This concept was given by Omar Khayyam. Omar Khayyam given the method to solve the algebra by using geometrical method. What happens, we use the coordinates to use the algebraic equations. His work connected algebra and geometry together. Due to his, we have connected the algebra with geometry. These ideas later contributed to the development of analytical geometry. जो analytical geometry है, जो कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे, उनके वजह से ही वो सब चीज का डिस्कवरी हुआ. And his mathematical contribution highly influenced the scholars in both Islamic and Europe. इस्लामिक और यूरोप के लोगों को उनके जो कंट्रीब्यूशन है वही चीज इस्लामिक और वर्ल्ड यूरोप को इंस्पायर किया. सो दीज आर ऑल अबाउट द मैथमेटिशियंस. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मेंस कॉन्सेप्ट, दैट व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री व्हाट आर द कोर कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर मूविंग इनटू द डीप ऑफ द चैप्टर. सो लेट गेट स्टार्टेड. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, हम ऐसे एक बनाते हैं. ओके, these are our coordinate plane. As we are learning about two dimensional, so there will be two dimensional coordinate system. बीच में जो रहता है वो ओरिजिन, यहां से सब कुछ स्टार्ट होगा, जहां से सब कुछ स्टार्ट होता है उसको बोला जाता है ओरिजिन. ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन को हम डिनोट करते हैं ओ में. यहां से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जो हमारा दो ठो कोऑर्डिनेट्स रहता है वो रहेगा 0 और 0, क्योंकि यहां से ही सब कुछ स्टार्ट होगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस. एक्स के ऑपोजिट पर जो रहता है उसको हम बोलते हैं एक्स प्राइम, और वाई के ऑपोजिट पर जो होता है उसको हम बोलते हैं वाई प्राइम. ओके, सो द आफ्टर दिस वी हैव सम लाइन लाइक दैट. हियर आल्सो सम लाइन विल बी लाइक दैट. हियर आल्सो सम लाइन विल बी लाइक दैट. ओके, x पर अगर कोई पॉइंट हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो x का जो कोऑर्डिनेट है वो रहेगा x और 0. y का जो कोऑर्डिनेट है वो रहेगा 0, y. इसका मतलब क्या है, देखो कि अगर हम x, हमारा जो भी कोऑर्डिनेट्स वो दो पॉइंट पर रहेगा. पहला जो पॉइंट है वो डिनोट करता है x एक्सिस को, और दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो डिनोट करेगा वाई एक्सिस को. तो यहां पर कुछ चीज जो है आपको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है. when the x coordinate will be positive, जब हम इसको राइट साइड पर लिखेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर हम लेफ्ट को लिखेंगे तो नेगेटिव होता है. ओके, फॉर अगर मैं y की बात करूं, if it will be up, positive, and if it will be down, then it will be negative. Okay, next.
These are the core concept. So this is our first class, and the first class was about the introduction. In the next class we'll be reading about the main exercise. We'll try to solve the questions of exercise 1.1.